बल्तिस्तान में बाजार कई दिनों से बंद पड़े हैं। मुआशी सरगर्मियां थम गई हैं क्योंकि यहाँ मुसल्लत किए गए गैर आइनी टैक्स के खिलाफ हर शहर हर कस्बे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। पहले ही यहाँ के मासूम और गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए थे और अब उन पर टैक्स का बोझ आयद कर दिया गया है। आवाम इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और सरापा एहतजाज हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े सभी इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। ये सवाल महज एक या दो लोगों का नहीं है, न ही ये किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। दरअसल टैक्स की जद में पूरा गिलगित बल्तिस्तान आएगा। खाने पीने के सामान से लेकर मुख्तलिफ मसनूआत के दाम में इजाफा होगा और इससे गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। तुम लोग यहाँ के बाशिंदे हो, यहाँ का पत्थर लकड़ी हर चीज तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। इसी तरह हम भी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के दरमियान रहते हैं। ये जमीन हमारी है। अगर कोई हमारी जमीन की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसके आंखें निकाल देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स लगाने के इस फैसले से अब तक बिखरे हुए अवाम लामबंद हो गए हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुत्तहिद होकर इस बेजा टैक्स की मुखालिफत कर रहे हैं। इलाके में बड़ी तादाद में रह रहे इस्माइली और नूर बख्शी भी इस तहरीक में ख़ास रोल अदा कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि ये इलाका पहले ही काफ़ी गरीब है। यहाँ के लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, न कि उनके ऊपर टैक्स आयद करने चाहिए। बड़ी तादाद में अवाम की यकजहती देखकर पॉलिटिकल पार्टियां भी लोगों का साथ देने पर मजबूर हो गई हैं। इस दौरान बड़े बुजुर्गों को डोगरा राज का सुनहरा दौर याद आ रहा है। डोगरा इनसे लाख दर्जा बेहतर था। तमाम लालजात के नक्शे, तमाम इंतजामी उमूर उन्होंने A1 करके बनाया था। ये हरामखोर बेगैरत लोग ना तो कोई इंतजामी काम कर सकते हैं और ना ही इन्होंने आज तक हमें कोई अच्छी इस्लाहात दिया। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जब इतनी बड़ी तादाद में अवाम मुत्तहिद होकर सड़कों पर उतरे। जब गंदुम पर से पाकिस्तान ने सब्सिडी वापस ली थी तब भी ऐसा ही एहतजाज हुआ था और पाकिस्तान हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। उससे सबक लेकर अवाम इस बार फिर एकजुट होकर जद्दोजहद में जुट गए हैं। उन्हें इल्म है कि अगर जाबिर और काबिज कुव्वतों को हराना है, उन्हें अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करना है, तो फिर सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब में आपने कई बार देखा होगा, पंजाब में अपने वालिदैन अपने बच्चों को साथ में लेकर एक बैनर हाथ में लेकर खड़ा है। वो कहता है कि औलाद बराए फरोख्त है। क्यों है औलाद बराए फरोख्त? औलाद बराए फरोख्त इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे टैक्स का निफाज नाफिजुल अमल है और गरीब लोगों के पैसों से बड़े लोगों के रोटर गाड़ियां चलते हैं और गरीब लोग घरों में बैठकर अपनी मजदूरी से बच्चे भी नहीं पाल सकते। अगर टैक्स से निजाम दुरुस्त होता तो मैं पाकिस्तान के 4 सूबों को देख रहा हूँ, वहाँ पे टैक्स का निजाम नाफिजुल अमल है। वहाँ क्या गरीब के बच्चे फुटपाथ पर नहीं सोते? मुझे और आपको क्या गारंटी है कि हमसे टैक्स लेकर हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे? जब गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा करके यहाँ के वसाइल का इस्तेहसाल करना जारी रखा है, तो फिर इस इलाके से वो टैक्स कैसे वसूल सकता है? आईनी तौर पर तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ के अवाम ने पाकिस्तान का 5वां सूबा बनने से भी इनकार कर दिया है।
ऐसे में जब गिलगित बल्तिस्तान पर उसका कोई हक ही नहीं बनता तो फिर क्यों पाकिस्तान इन लोगों से टैक्स लेना चाहता है? और रही बात मकामी हुकूमत की, तो जो हुकूमत अपने अवाम के हक़ के लिए उसका साथ नहीं दे सकती तो उसे इख्तिदार पर काबिज़ रहने का बिल्कुल भी हक़ नहीं बनता। वज़ीर आला, हमने 2 हुकूमत को सफ़ाए हस्ती से हमने खत्म किया, अब तीसरा हुकूमत है। अगर आप भी इस कौम के साथ मजाक किया तो इंशाल्लाह 2 हुकूमत को हमने किस तरह गिराया उसी तरह तीसरा हुकूमत भी हम गिरा के छोड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज की रहनुमाई कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं कर रहा, बल्कि अवाम खुद से आगे बढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है। वे नौजवान जो मकामी हुकूमत से भी नाराज़ हैं क्योंकि वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी, और पाकिस्तान से तो उनकी नाराज़गी बरसा बरस से है। तालीम और रोज़गार के लिए एड़ियाँ रगड़ते ये नौजवान ही इस तहरीक की सबसे अहम तरीन कड़ी हैं। नौजवानों का साफ तौर पर ये मौक़ूफ़ है कि अब उन्हें 1 रुपया भी टैक्स के तौर पर नहीं देना चाहिए।